आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान मुरैना में दुर्घटनाग्रस्त, एक पायलट की मौत। मुख्यमंत्री ने विकास यात्रा को लेकर सभी प्रभारी मंत्रियों को रोडमैप बनाने के निर्देश दिए। और बैंक कर्मियों की 2 दिवसीय प्रस्तावित हड़ताल स्थगित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 97वीं और इस वर्ष की पहली कड़ी होगी। कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी ने मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के लिए प्रतीक चिन्ह बनाने की प्रतियोगिता शुरू की है। श्रोता इस कार्यक्रम के लिए प्रविष्टि 1 फरवरी तक भेज सकते हैं। विजेता को पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रतियोगिता संबंधी विवरण mygov.in पर उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समय के साथ विश्व की कई सभ्यताएं नष्ट हो गई हैं, लेकिन भारतीय सभ्यता अक्षुण्ण रही है। उन्होंने कहा है कि भारत को भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और वैचारिक रूप से तोड़ने की सारी कोशिशें विफल रही हैं। श्री मोदी ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में मालासेरी डुंगरी में भगवान देव नारायण के 1111वें अवतरण महोत्सव में कहा कि भारत इस समय स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला रख रहा है। इसके पीछे समाज और जनता की शक्ति है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की हजारों वर्षों की इस यात्रा में सामाजिक शक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। श्री मोदी ने कहा कि देश में हर कालखंड में समाज के भीतर ऐसी शक्तियां मौजूद रही हैं जिन्होंने हर किसी को दिशा दिखाई है। भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान सुखोई 30 और मिराज 2000 विमान आज मुरैना के पहाड़गंज इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। सुखोई पर 2 और मिराज पर 1 पायलट सवार थे। हादसे में सुखोई के दोनों पायलट सुरक्षित हैं, लेकिन मिराज के पायलट की मौत हो गई। सुरक्षित बचे पायलट को चोटें आई हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एयरफोर्स का कहना है कि दोनों सुखोई और मिराज ने रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी थी। जानकारी के मुताबिक दोनों ट्रेनिंग के दौरान बेहद पास उड़ान भर रहे थे, तभी दोनों आपस में टकरा गए। टकराने से मिराज में आग लग गई और वो नीचे जा गिरा, जबकि सुखोई घटनास्थल से करीब 90 किलोमीटर दूर राजस्थान के भरतपुर जिले के पिंगोरा में जा गिरा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। उधर भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के निर्देश दिए हैं। केंद्र ने आज 3 शिकायत अपीलीय समितियों का गठन किया है। ये पहल सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली 2021 में हाल के संशोधन के आधार पर की गई है। प्रत्येक समिति में 3-3 सदस्य हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि ये समितियां देश में इंटरनेट को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के उद्देश्यों से गठित की गई हैं। सोशल मीडिया और अन्य मंचों से जुड़े शिकायत अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट इंटरनेट प्रयोग इस समिति में अपील कर सकेंगे। समिति में सभी अपीलों का निपटारा 30 दिन के भीतर किया जाएगा। भोपाल में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियां जोरों पर हैं। ये खेल 30 जनवरी से 11 फरवरी तक भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, खरगोन और बालाघाट में खेले जाएंगे। प्रतियोगिता में लगभग 6000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में कुल 27 विधाएं होंगी। खेलों में पहली बार जल क्रीड़ाओं को शामिल किया जा रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
प्रदेश में 5 फरवरी से शुरू हो रही विकास यात्रा को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी कलेक्टर्स, कमिश्नर, मंत्रियों, विधायकों से लेकर वार्ड और पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास यात्रा को पूरी गंभीरता से क्रियान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास यात्रा के पहले प्रभारी मंत्री दौरे कर व्यवस्था बनाएं, साथ ही विकास यात्रा का रूट तय करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए अपने संदेश में कहा है कि आज प्रदेश की जीवन रेखा मां नर्मदा की जयंती है। प्रदेश के खेतों में नर्मदा जल से अच्छी सिंचाई हो रही है। अन्नदाता ने अन्न के भंडार भर दिए हैं। नर्मदा जयंती के अवसर पर नर्मदापुरम का आज गौरव दिवस भी मनाया जा रहा है। जयंती को लेकर सेठानी घाट सहित सभी घाटों और शहरों को सजाया गया है। आज सुबह से स्नान और पूजन का सिलसिला जारी है। नर्मदापुरम के अलावा हरदा, बैतूल, भोपाल समेत अन्य जिलों से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि स्टार्टअप 20 में दुनिया के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्टार्टअप्स के योगदान पर चर्चा कर रहे हैं। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि हितधारक इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि निवेश कैसे बढ़ाया जाए और भारतीय डिजिटल सार्वजनिक ढांचे का उपयोग कैसे किया जाए। हैदराबाद में चल रही बैठक में बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 30 और 31 जनवरी को प्रस्तावित बैंक कर्मियों की हड़ताल स्थगित हो गई है। यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियंस के प्रतिनिधियों के साथ केंद्र सरकार प्रबंधन और केंद्रीय श्रम आयुक्त के बीच 27 जनवरी को मुंबई में बैठक हुई। बैठक में बैंक कर्मियों की लंबित मांगों पर सकारात्मक सहमति के बाद प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल स्थगित हो गई। गौरतलब है कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बैंक कर्मियों ने वर्ष 2017 से लंबित मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की थी। प्रदेश में ठंड का दौर जारी है। कई क्षेत्रों में हुई बारिश के कारण ठंड का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश होने के आसार हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश और कोहरे से सर्दी बढ़ी है। वहीं ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार ठंडी हवाओं का दौर अभी जारी रहने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 7 फरवरी से 9 मार्च तक दस्तक अभियान का आयोजन किया जाएगा। अभियान में 5 साल तक उम्र के बच्चों वाले परिवारों के घर घर जाकर बच्चों में बीमारियों की पहचान कर उपचार किया जाएगा। रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज में ग्लोबल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में कक्षा 9वीं से 12वीं के 1500 से अधिक बच्चों ने आने वाली परीक्षा के लिए तैयारी करने के सुझाव को आत्मसात किया। शिवपुरी जिले में 31 जनवरी को आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के अंतर्गत रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई कंपनियां भाग लेंगी। आगर मालवा जिला जेल में नवाचार और बंदी कल्याण के लिए प्रयासों से जिला जेल को ISO प्रमाण पत्र मिला है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान मुरैना में दुर्घटनाग्रस्त, एक पायलट की मौत। मुख्यमंत्री ने विकास यात्रा को लेकर सभी प्रभारी मंत्रियों को रोडमैप बनाने के निर्देश दिए। और बैंक कर्मियों की 2 दिवसीय प्रस्तावित हड़ताल स्थगित। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।